हमारा है सीडो ऑर्डर रिएक्शन। पहले इसको समझेंगे, सीडो ऑर्डर रिएक्शन होता है। सीडो का मतलब यहाँ पर हम सीधे समझेंगे नॉट ट्रूली, जो कि सत्य नहीं है। मतलब है क्या ये है फॉल्स। मतलब एक्चुअल में ऑर्डर कुछ और होगा और वो किसी कंडीशन की वजह से ऑर्डर कुछ और हो जाएगा। मतलब देखने से ऑर्डर कुछ और रहा होगा, लेकिन कोई कंडीशन ऐसा अप्लाई हो जाए जिससे कि ऑर्डर उसका क्या हो जाए, बदल जाए। इसको क्या बोलोगे आप, सीडो ऑर्डर रिएक्शन। और हमें पढ़ना है इसी टर्म में कौन सा रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि समझिएगा यहाँ पर क्या, कि सीडो मतलब होता है जो फॉल्स हो, एक्चुअल में वो सही ना हो, किसी वजह से वो बना हो वो चीज, तो नॉट ट्रूली ये है। अब उसी में हमको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ऐसा रिएक्शन जो कि एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था नहीं, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से वह फर्स्ट ऑर्डर कंसीडर किया जाएगा। इतना समझ में आई मेरी बात। सीडो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, फॉल्स, नॉट ट्रूली। तो क्या कह रहा है, सीडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेड बाय यूजिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ के हिसाब से, उस हिसाब से जो उसकी जितनी वैल्यू आनी चाहिए, जितनी ऑर्डर आनी चाहिए, उससे क्या हो, वो डिफरेंट हो, एक्चुअली क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। अब डिफरेंट क्यों होगा, कोई कंडीशन होगा इसकी वजह से जो होना चाहिए उसके जगह पे कुछ और उसका ऑर्डर आ जाएगा। इसको क्या बोलोगे आप, सीडो ऑर्डर रिएक्शन। अब सीडो ऑर्डर रिएक्शन वह प्रकार का रिएक्शन जो कि जिसका ऑर्डर फर्स्ट न हो, फर्स्ट ऑर्डर का ना रहा, वो सेकंड का रहा हो या थर्ड का रहा हो, लेकिन किसी कंडीशन के वजह से वह कैसा बिहेव करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर था नहीं, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसको क्या बोलेंगे हम, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरी बात समझ आ रही है क्या, क्या समझ आ रही है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब वह उस टाइप का रिएक्शन जिसका ऑर्डर फर्स्ट ना हो, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से वो कैसा बिहेव करे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और लिखो इसको। तो क्या कहना है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोज रिएक्शन व्हिच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा रिएक्शन जो कि सत्य अगर माने, सही बात बोले, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का नहीं था, लेकिन बट अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन अप्लाई होने की वजह से वह कैसा बिहेव करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर से समझ लेंगे, सीडो मतलब होता है नॉट ट्रूली, मतलब जो फॉल्स हो, एक्चुअल में वो चीज ना रहा हो सही, उस ऑर्डर रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो ऑर्डर रिएक्शन। और सीडो ऑर्डर रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन होना चाहिए उससे डिफरेंट आना चाहिए उसका वैल्यू। और सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर का था नहीं, फर्स्ट ऑर्डर का था नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से वो कैसा बिहेव कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरी बात समझ आई। सीडो का मतलब यहाँ पर है नॉट ट्रूली, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो कि नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर का है, जिसका ऑर्डर फर्स्ट नहीं है, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से वह कैसा हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसको क्या बोलोगे, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में आपको समझाऊं, अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं ईस्टर का, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस ईस्टर का करेंगे तो उसमें हम लोग वाटर की मात्रा अमाउंट ज्यादा लेंगे, तो उसके केस में हमारा वो क्या होगा, देखने से लगेगा कि सेकंड ऑर्डर का है, लेकिन एक्चुअली रहेगा क्या, वो हमारा बदल, उसमें बदल किस में देंगे, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि उसमें हम वाटर के कंसंट्रेशन क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। क्या मान चलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया। अभी एग्जांपल से आपको समझाते हैं, इधर राइट डाउन कर लिए। देखिए, हाइड्रोलिसिस हम आपका कराते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। मान लीजिए हमने लिखा लिए CH3 COO C2H5, ठीक है ना, एथिल एसीटेट ले लिए, एथिल एसीटेट ना, ये ईस्टर है, ये सभी लोग जानते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब है कि वाटर के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, इधर बन जाएगा हमारा क्या, CH3 COOH, यहाँ से
और ये पूरा पार्ट बन जाएगा हमारा क्या, C2H5OH। एक बन गया बेटा हमारा क्या, एथेनोइक एसिड, और एक बन गया बेटा हमारा क्या, एथेनॉल। तो मैं अगर आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चे, इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर एकदम सरल है, रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब होना चाहिए कि जो रेट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर सम। तो यहाँ के हिसाब से अगर मान लो इसको एलिमेंट्री रिएक्शन मानते हैं, 1 स्टेप का मानते हैं, तो रूल के हिसाब से हमारा हो जाएगा CH3 COO C2H5 और H2O, ये होना चाहिए। हाँ या ना, बोलो भाई, रेट लॉ एक्सप्रेशन हिसाब से होना चाहिए, या इसी को लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के, यहाँ रेट कांस्टेंट के है, यहाँ डैश लगा देते हैं, के डैश कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 और कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, अब अगर मान लीजिए बेटा जी यहाँ जो वाटर है उसकी अमाउंट ज्यादा है, उसकी अमाउंट ज्यादा है, जैसे मान लो इसकी अमाउंट मैंने बेटा जी 10 ml ले लिया और इसकी अमाउंट बेटा जी मैंने 0.1 ml, ठीक है 0.1 ml। तो मेरे प्यारे बच्चे कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर मान लो बेटा जी एट टाइम, ये मान लो एट टाइम हमने टी लिया जब 0 था, सही है, रेशन ऐसे हुआ था, और मान लो एट टाइम हमने क्या लिया, यहाँ पर टी लिया, एट टाइम क्या लिया, टी, और इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा बेटा जी कितना बनेगा, जितना ये खत्म होगा, तो मान लो 0.1 है तो पूरा ये खत्म होगा, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 0.1 ये बन गया, ये भी कितना बन गया बेटा जी 0.1, तो ये कितना बचा बेटा जी 0.1 माइनस 0.1, कितना बचा यहाँ पर 0, और ये कितना बचा 9.9, क्या बचा 9.9। तो देखो इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू ये मान लो कि यहाँ पर जो वाटर है उसका कंडीशन ये मान लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन है, मान लो इफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O वो क्या हो, कांस्टेंट, बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो 9.9 का मतलब क्या है, नियर अबाउट क्या मान चलेंगे यहाँ पर 10 ही मान के चलेंगे। तो उसकी केस में क्या हो जाएगा बेटा जी, उसी केस में ये वाला टर्म है, इसके केस में क्या हो जाएगा, ये देखिए जो रेट है ये रेट इक्वल टू जाएगा K डैश CH3 COO और C2H5 और यहाँ पर H2O है वैल्यू। देखो ये भी कांस्टेंट होता है और मैंने इसको क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, क्या मान लिया। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं तुमसे फिर से बोल रहा हूँ कि सिंस कि H2O का कंसंट्रेशन मैंने कांस्टेंट माना, कंडीशन क्या किया, कांस्टेंट माना, और बेटा जी यहाँ पर K डैश क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, इसके जगह पे नया कांस्टेंट ले लिए K। तो अब बताओ बेटा जी रेट क्या हो जाएगा, अब रेट हो जाएगा हमारा K और CH3 COO C2H5 हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा अभी तक देखो बताओ इस इक्वेशन के हिसाब से, इसके हिसाब से ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या, ऑर्डर का मतलब होता है जो हमारा रेट एक्सप्रेशन लिखा रहेगा उसमें जो कंसंट्रेशन होंगे उनके पावर जो होगा उसका सम कर देंगे। तो यहाँ पावर दिख नहीं रहा है, पावर क्या मानेंगे 1 मानेंगे, 1 और 1 कितना होगा जी 2 है, कितना है 2। देखो यहाँ पर एस्टरीफिकेशन सॉरी हाइड्रोलिसिस आप एस्टर जब कर रहे थे तो हमें ऑर्डर दिख कितना रहा था 2, ऑर्डर दिख रहा था 2, लेकिन मैंने कंडीशन क्या माना, मैंने कंडीशन माना बेटा जी कि जो वाटर है वह इससे कंपैरिजन में एज अ कांस्टेंट आपका कांस्टेंट है, ऐसा कंसंट्रेशन क्या है कांस्टेंट। तो बेटा जी अब बताओ, अब इक्वेशन हमारा ये बन गया, इस इक्वेशन के हिसाब से बताओ बेटा जी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या है 1, फर्स्ट ऑर्डर का है, मेरी बात समझ रही। तो क्या ये सच में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ये तो मेरे प्यारे बच्चे है क्या, ये तो हमारे प्यारे बच्चे है, ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन था, इसका था सेकेंड ऑर्डर का होना चाहिए था भैया H2O और CH3 CO C2H5 लेकर, लेकिन ये कंडीशन की वजह से क्या कंडीशन ले लिया आपने, कंसंट्रेशन क्या ले लिया कांस्टेंट, तो ये कैसा हो गया फर्स्ट ऑर्डर, कैसा हुआ, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप समझ में आ गया था, क्लियर है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहेंगे, एक्चुअल में जो उसका ऑर्डर है वो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ऑर्डर, वो फर्स्ट ऑर्डर है नहीं लेकिन किसी कंडीशन की वजह से वो कैसा बिहेव कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर की तरह। तो ना भैया जैसे यहाँ पर हमारा क्या कंडीशन लगा दिया आपने, H2O को आप क्या माना कांस्टेंट माना, उसका कंसंट्रेशन क्या माना कांस्टेंट माना, क्लियर हुआ। राइट डाउन करिए इसको।
यहाँ पर बस आप ऐड कर लीजिएगा कि जो रिएक्शन कराते हैं वो हम लोग एसिडिफिकेशन कराते हैं, इसका मतलब एसिडिक के साथ कराते हैं, एसिड के वजह से कराते हैं ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर करते हैं, इसका एग्जांपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या था? कॉन्सेप्ट यही था जी, किसी एक कंडीशन की वजह से ये हमारा फर्स्ट शो करने लगा, जबकि था क्या ये सेकंड का लग रहा था देखने से। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं अब हम लोग, दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं, एसिड कैटलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर, ठीक है, गन्ने का रस। ठीक है, तो केन शुगर बेटा इसमें मतलब कंपाउंड क्या है, उसमें सुक्रोज रहते हैं। ठीक है, तो C12H22O11 केन शुगर, और वाटर रहते हैं बेटा H2O। ठीक है, हम यहाँ पर एसिड कैटलाइज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एस्टर्स ले रहे हैं। अगर मैं एंजाइम कैटलाइज करता तो यहाँ पर इनवर्टेज लेता, क्या लेता? इनवर्टेज। यहाँ एंजाइम अगर मैं लेता तो यहाँ क्या लेता? इनवर्टेज। ठीक है, या बायो आपका जो टर्म होता है उसमें आप समझ पाएंगे, इनवर्टेज होता है। क्लियर हुआ? हालांकि हम पढ़ क्या है, एसिड कैटलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो देखो राजी, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, इसका यहाँ पर सुक्रोज का, केन शुगर का, तो केन शुगर बेटा जी देखो सुक्रोज की मात्रा कम है, लेकिन वाटर की मात्रा क्या होती है? एक्सेस। क्या होती है? एक्सेस, ज्यादा लेंगे। बोलो भैया। अब बेटा जी इसका जो हम लोग इन्वर्जन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो C12H22O11 ये ब्रेक होता है इसमें C6H12O6, और इसमें क्या होता है? C6H12O6। एक होता है हमारा क्या? ग्लूकोज, और दूसरा क्या होता है? फ्रक्टोज। दोनों में बस डिफरेंस है बेटा जी, वो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग है और ये क्या है? कीटोनिक ग्रुप है। ठीक, ओपन चेन वाले में अभी वहां पे बायोमोलिक्यूल में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पर बेटा जी सेम कंडीशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चे क्या होना चाहिए इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो आप कहोगे सर एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेक्टेड कर दे रहे हैं, मान रहे हैं कि होना चाहिए। क्लियर है? क्या होना चाहिए बेटा जी इसका वैल्यू? रेट इक्वल टू K डैश और कंसंट्रेशन कितना दी? C12H22O11 का कंसंट्रेशन और कितना दी? H2O का कंसंट्रेशन। लेकिन फिर वही कंडीशन अगर लगा दिया जाए तो यहां से अगर हम देखें तो आर्डर क्या दिख रहा है? आर्डर दिख रहा है 2। तो एक्सपेक्टेड आर्डर क्या है? एक्सपेक्टेड आर्डर हमारा लग रहा है क्या यहाँ से? 2 आया ना। लेकिन बेटा जी अगर हम आपसे कहें कि एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्चुअली अगर मैं इसे आपसे बात करूं तो अगर मैं इसको बदलने की कोशिश करूं, ये हमारा एक्सपेक्टेड हो गया। अब अगर मैं मान के चलूं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O रिमेन्स कांस्टेंट, इसको क्या मान लूं? कांस्टेंट। इसको एक्सेस मान लिया, इसको वही फिर से सेगमेंट से मान लो, 10 ml ले लिया, 100 ml ले लिए, हालांकि 10 ml मान लीजिए, इसको 0.1 ml, तो इसका 0.1 खत्म हो जाएगा, इसका बचेगा कितना? 9.9। तो नियर अबाउट हम लोग 10 ही मान के चलेंगे। तो ये मान के हम कंडीशन लगा दिए, क्या कंडीशन लगा दिए कि H2O क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। तब मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि K डैश और H2O, K डैश भी कांस्टेंट है और H2O भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। हाँ या ना? ठीक है भाई। अब हमारा जो होगा वो एक्सपेक्टेड की जगह हमारा क्या होगा? एक्चुअल में जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाँ, तो रेट इक्वल टू क्या होगा बेटा जी? K, और यहाँ पर क्या मिलेगा? C12H22O11। अब इसके बेसिस पे ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? तो 1 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। मेरी बात समझ आ रही नहीं? तो देखो इस रेट के हिसाब से देखो, ये हमारा एक्चुअल जो रेट अगर हम ला लिखे रेट ला के हिसाब से, तो ये हमारा ये दिख रहा है, और ऑर्डर क्या दिखेगा इसका? 1 दिखेगा। क्या दिखेगा? 1। इसके पावर क्या है? 1 है। ऑर्डर अब क्या हो जाएगा? 1, और ऑर्डर पहले था कितना? 2 था। कितना था? 2 था। बोलो भाई, जब ये 2 था तो होगा कितना? 1। तो एक्चुअली में ये होना कितना चाहिए था? 2, और होगा कितना? 1। तो इसको क्या बोलोगे आप? सीडो ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर काटा दिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर दी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो सीडो ऑर्डर का है, तो सीडो ऑर्डर में कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ आ गया मेरी बात? ठीक है।
तो अगर आपसे पूछा जाए सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब होगा, तो एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई हो जाएगा तभी होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडीशन मतलब किसी एक का कंसंट्रेट हम कंसंट्रेशन क्या मानेंगे, एक्सेस मान लेंगे, और कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ?